नमस्कार छात्रों, बीए प्रथम वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत कक्षा प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य में सूर के पद के भाग 2 से संबंधित है, जिसमें हम सूर के पदों की व्याख्या करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा कि सूरदास ने श्री कृष्ण की भक्त वत्सलता का परिचय दिया उदाहरणों के साथ, तथा उन्होंने सगुण भक्ति को स्वीकार करने का कारण के साथ उल्लेख किया। इस वीडियो में हम आगे के पदों की व्याख्या करेंगे। सूरदास कह रहे हैं कि गुरु बिन ऐसो कौन करे। प्रस्तुत पद में वे गुरु की महत्वता स्वीकार कर रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भक्ति काल के सभी कवियों ने, भले ही वो किसी भी शाखा के हों, चाहे वो संत काव्य धारा के हों, चाहे वो प्रेम मार्गी कवि हों, चाहे वे राम भक्ति शाखा के कवि हों, चाहे वो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हों, सभी कवियों ने गुरु की महत्वता को निर्विवाद रूप से स्वीकार किया है। तो यहाँ सूरदास भी कह रहे गुरु बिन ऐसो कौन करे। अपने गुरु वल्लभाचार्य की श्रेष्ठता को बताते हुए सूर कह रहे हैं कि गुरु बिना ऐसो कौन करे, कि भला गुरु के अतिरिक्त कौन ऐसी कृपा अपने शिष्य के ऊपर, भक्त के ऊपर कर सकता है। माला तिलक मनोहर बाना लै सिर छत्र धरे। अपने गुरु की वेशभूषा का परिचय देते हुए वे कहते हैं कि माला तिलक, कि उनके गुरु माला तिलक तथा मनोहर बाना, मनोहर वेशभूषा से जो है वो सुसज्जित हैं, तथा लेसिर छत्र धरे, और उन्होंने भक्ति रूपी छत्र को सूर के सिर पर प्रतिस्थापित कर दिया है। भवसागर ते बूढ़त राखे दीपक हाथ धरे। उन्होंने इस जीवन रूपी भवसागर में डूबने से बचा लिया है मुझे, और उन्होंने ज्ञान रूपी ईश्वर भक्ति रूपी दीपक मेरे हाथ में दे दिया है। सूर श्याम बिन ऐसो समरथ छिन में लय उधरे। कि सूरदास जी कह रहे कि सूर श्याम, कि मेरे गुरु ऐसे समर्थ हैं कि जो क्षण मात्र में ही हमारे ऊपर कृपा करके हमें इस संसार रूपी सागर में डूबने से बचा लेते हैं, हमारा उद्धार कर सकते हैं। तो यहाँ पर सूर अपने गुरु की वंदना कर रहे हैं। अपने गुरु वल्लभाचार्य की वेशभूषा तथा मनोहर बाणा का उल्लेख करते हुए वे उन्हें संसार रूपी भवसागर से उबारने वाला व्यक्ति बता रहे हैं। कबीर ने भी गुरु की महत्वता स्वीकार करते हुए उन्हें ईश्वर तुल्य रखा है। वे कहते हैं कि बलिहारी गुरु आपने द्योहाड़ी 100 बार, जिन मनुष्य से देवता करत न लागी बार। अगले पद पर आते हैं। सूरदास कह रहे हमारे निर्धन के धन राम। अब प्रस्तुत पद जो है वो मीरा के एक पद से बहुत अधिक मेल खाता है, कि यहाँ सूर कह रहे कि हमारे निर्धन के धन राम, कि मैं निर्धन व्यक्ति हूँ, अकिंचन हूँ, गरीब हूँ, और हमारे पास सिर्फ राम अर्थात ईश्वर रूपी धन है। चोर न लेत घटत नहीं कबहू आवत गाढ़े काम। अब जो संसार रूपी धन होता है उसके लिए व्यक्ति के मन में हमेशा भय रहता है कि कहीं चोर न चुरा ले जाए। धीरे धीरे जब हम खर्च करते हैं तो धन कितना भी ज़्यादा हम एकत्रित कर ले घटता जाता है, और हमें ये भय सताता रहता है कि हमारा धन हमारे गाढ़े समय में काम आएगा कि नहीं। तो परंतु जो ईश्वर रूपी धन है, जो राम नाम रूपी धन है, इसको ना तो चोर चुरा सकता है, ना ही ये धन कभी घटता है, बल्कि गाढ़े समय में अर्थात विपत्ति के समय में हमारे काम यही धन आता है। कहते हैं ना, जब हम दुख में होते हैं तो हम ईश्वर का ही याद करते हैं, ईश्वर का ही स्मरण करते हैं। जल नहीं बूढ़त अगिन दना दाहत है सो हरि नाम। हरि नाम रूपी यह धन ऐसा है कि ना तो जल इसे डुबा करके समाप्त कर सकता है, ना ही अग्नि इसे जलाकर समाप्त कर सकती है। ऐसो है हरि नाम। यह तो ऐसी दुर्लभ मणि है जिसको किसी भी तरह, किसी भी भय का जो है वो खतरा नहीं है। बैकुंठ नाम सकल सुखदाता सूरदास सुखधाम। कि बैकुंठ नाम, बैकुंठ धाम जो है वो श्री हरि विष्णु का धाम कहा जाता है,
तो समस्त सुखों का दाता बैकुंठ के नाम का स्मरण है, अर्थात जहाँ ईश्वर निवास करते हैं। सूरदास सुखधाम, सूरदास कहते हैं कि सुख का धाम भी वही है। अब इसी तरह के कुछ भाव हमें मीरा के पद में भी मिलते हैं। मीरा कहती, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु कृपा कर अपनायो। इसी तरह का भाव हमें सूर्य के इस पद में भी मिलता है। अगला देखते हैं, बड़ी है राम नाम की ओट, ओट अर्थात छाया। अब यहाँ पर नाम की महिमा को बताते हुए सूर्य कह रहे हैं कि बड़ी है राम नाम की ओट, कि ईश्वर की भक्ति और ईश्वर की कृपा तो बड़ी है ही है, परंतु उनके नाम स्मरण का महत्व भी कम नहीं है। शरण गए प्रभु काढ़ देत करत कृपा के कोट, कि उनके शरण में जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर प्रभु अपनी कृपा के बड़े बड़े किलों का निर्माण कर देते हैं। कोट अर्थात किले, अर्थात उस तक फिर कोई विपत्ति पहुंच नहीं पाती है। बैठत सबे सभा हरिजू की, कौन बड़ो कौन छोट, और ईश्वर की सभा में छोटे और बड़े, जाति और धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। उनकी सभा में सभी भक्त एक समान होते हैं, भले वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी कुल और किसी भी संप्रदाय से संबंधित हो। सूरदास पारस के पर से मिटत लोह की खोट, कि प्रभु का नाम स्मरण, प्रभु की कृपा पारस पत्थर के समान है। कि पारस का ये गुण होता है कि जब वो लोहे को स्पर्श करता है तो लोहे की खोट मिट जाती है और लोहा सोने में परिवर्तित हो जाता है। इसी तरह प्रभु की भक्ति के संपर्क में आकर व्यक्ति के समस्त अवगुण, समस्त विकार नष्ट हो जाते हैं और वो सोने के समान खरा हो जाता है। तो बड़ा ही सुंदर पद है सूर का, जिसमें प्रभु की भक्तवत्सलता, प्रभु की कृपा का उल्लेख किया है उन्होंने। अब के राख ले हो भगवान, प्रस्तुत पद में सूर एक पक्षी के माध्यम से ईश्वर की भक्त वत्सलता का उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि जब हम संकट में होते हैं और सच्चे मन से ईश्वर को हम संबोधित करते हैं, उनसे दया की भीख मांगते हैं, तो किस तरह से प्रभु द्रवित होकर के हमारे समस्त संकटों को दूर कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। कबीर कह रहे हैं कि एक पक्षी है जो कि पेड़ की एक डाल पे बैठा है और वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके सामने बहेलिया उस पर तीर का निशाना लगा करके खड़ा है। सूर कह रहे हैं कि अब के राख ले हूँ भगवान, हे प्रभु इस बार मेरी रक्षा कर लेना। हो अनाथ बैठो द्रुम डरिया पारिद साधे बान, मैं अनाथ पक्षी एक वृक्ष की छाया में बैठा हुआ हूँ और मेरे सामने शिकारी मेरे ऊपर बाण का संधान करके निशाना लगा करके खड़ा हुआ है। ताके डर में भाजियो चाहत ऊपर ढुक्यो सचान, उसके भय से मैं भागना चाहता हूँ, उड़ना चाहता हूँ, लेकिन ऊपर बाज पक्षी मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। अर्थात दोनों ही अवस्थाओं में मेरे प्राणों का संकट है कि अगर मैं वृक्ष पर बैठा रहता हूँ तो बहेलिया मुझे मार देगा, और मैं उड़ता हूँ तो बाज मेरा शिकार कर लेगा। दो बात दुख भयो आनिया कौन उबारो प्राण, कि अब तो दोनों ही स्थितियों में मेरी मृत्यु निश्चित है, अब मेरे प्राणों की रक्षा कौन करेगा। सुमिरत ही आई डस्यो पारधी कर छूटो संधान, किस तरह से सच्चे निश्चल मन से ईश्वर की जैसे ही वह पक्षी प्रार्थना करता है, विनती करता है, उसके स्मरण करते ही एक सर्प आकर के उस पारधी को, उस बहेलिए को डस लेता है और उसके हाथ से बाण छूट जाता है। सूरदास सर लगयो सचा नहीं जय जय कृपा निधान, सूरदास कहते हैं वो बाण जा करके उस बाज पक्षी को लग जाता है और हे प्रभु आपकी जय हो, किस तरह से आपने अपने शरणागत के प्राणों की रक्षा की। इस तरह से जो व्यक्ति ईश्वर पर समर्पित हो जाता है, अपने जीवन को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देता है, उसकी संपूर्ण विपत्तियों का नाश प्रभु प्रत्येक स्थिति में करते हैं। बहुत ही सुंदर पद है। अब मैं नाच्यो बहुत गोपाल, अगले पद में सूरदास स्वयं को एक नर्तक बताते हैं और बताते हैं कि किस तरह से माया रूपी नटी हमको अपने नाच नचाती है।
सूर करें न अब मैं नाच्यो बहुत गोपाल, कि मैं अब संसार रूपी इस भव सागर में बहुत नृत्य कर चुका, अर्थात बहुत नाच चुका, बहुत क्रियाएं कर चुका। काम क्रोध को पहिर चोलना कंठ विषय की माल। जब कोई नर्तकी कहीं नृत्य क्रीड़ा करने जाती तो वो सुसज्जित होती है। तो सूरदास कह रहे कि मैंने काम और क्रोध रूपी वस्त्रों को धारण किया, उसका चोला धारण किया है, और अपने कंठ में विषय रूपी आसक्ति रूपी माला को पहन लिया है। महामोह के नूपुर बाजत निंदा शब्द रसाल, कि मेरे पैरों में मोह रूपी नूपुर बसते हैं और निंदा शब्द मुझे रसमय प्रतीत होता है। भ्रम भावो मन भयो पखावज चलत असंगत चाल, कि भ्रम भोयो मन, मेरा मन भ्रम से ग्रसित है, और भय रूपी पखावज हमारे कानों में सदैव शब्द करते रहते हैं, और इसके कारण हम असंगत चाल चलते हैं, अर्थात जो कर्म हमें नहीं करने चाहिए वो हम इस संसार में करते रहते हैं। तृष्णा नाद करत घट भीतर नाना विधि दे ताल, कि हमारे मन में तृष्णा अर्थात लालच तरह तरह की ध्वनि करता रहता है और अपनी तालों के कारण हमको नचाता रहता है। माया को कट फेट्यो बांधो, और मैंने अपने कमर में माया रूपी फंदे को बांध लिया है और लोभ रूपी तिलक को अपने भाल पर सुसज्जित कर लिया है। कोटिक कला काछ दिखलाई जल थल सुधि नहीं काल, कि इस जन्म में मैंने तरह तरह के करतब किए हैं, तरह तरह की जो है वो क्रियाएं की हैं, असंगत कार्य किए हैं, और जल थल अर्थात भूमि और जल और समय किसी भी चीज की चिंता नहीं की, अर्थात माया के वशीभूत होकर के तरह तरह के अनैतिक और ना करने वाले कृत्यों को भी मैं करता चला आ रहा हूँ। सूरदास की सभय अविद्या दूर करो नंदलाल, पर अब मैं नाचते नाचते थक गया हूँ। अब इस संसार में डोलते डोलते मेरे जो शरीर के सारे अंग हैं वे जवाब दे चुके हैं, तो मेरी संपूर्ण अविद्या को दूर करो नंदलाल। आपकी कृपा में वो सामर्थ्य है जो व्यक्ति को समस्त अविद्या से, समस्त विषयासक्तियों से, समस्त कुकर्मों से दूर कर सकती है, अर्थात हमारे अंदर की सभी व्याधियों को, हमारे अंदर की सभी कुवृत्तियों को दूर करके हमें शुद्ध कीजिए। हमारे प्रभु अवगुण चित्त न धरो। सूरदास जी प्रभु से ईश्वर की कृपा की आकांक्षा करते हुए कहते हैं कि प्रभु हम तो माया के वशीभूत होकर के कर्म करते हैं, अतः हमारे अवगुणों को आप अपने चित्त में न रखिए। समदर्शी है नाम तुम्हारो सोई पार करो, कि आपको समदर्शी कहा जाता है। समदर्शी अर्थात जो जिस इच्छा से, जैसी दृष्टि से आपको देखेगा वह वो वैसा ही रूप प्राप्त कर लेगा। तो आप अपने इस नाम को चरितार्थ करो, अर्थात अपनी शुद्धता से हमें भी आप निश्चल बना दीजिए। एक लोहा एक पूजा में राखत एक घर बदिक पड़ो, कि लोहे से ही कई कई मूर्तियां बनती हैं और कहीं जो है तरह तरह के पूजा में प्रयुक्त होने वाली चीज़ें बनती हैं और सिंहासन बनाए जाते हैं, और एक लोहा बदिक के घर पर रखा जाता है। सो दुविधा पारस नहीं जानत कंचन करत खरो, परंतु पारस पत्थर ना तो पूजा घर में रखे लोहे और ना ही बदिक के घर में रखे लोहे में कोई फर्क करता है, उनमें कोई भी भेदभाव नहीं करता। उसी प्रकार प्रभु आप भी अच्छे व्यक्ति और अधम व्यक्तियों के बीच में किसी प्रकार का भेदभाव मत करिए। आपकी कृपा से व्यक्ति की सारी अधमता, सारी दुष्टता नष्ट हो सकती है। एक नदिया एक नार कहावत मैलो नीर भरो, कि एक जल से भरी नदी होता है जिसमें शुद्ध पानी होता है, और नाली जिसमें कि मैला नीर भरा रहता है। जब मिल गए तब एक बरन हुए गंगा नाम परो, लेकिन जब दोनों गंगा में मिल जाते हैं तो ना नाला अलग हो सकता है और ना ही नदी, दोनों का ही एक नाम गंगा पड़ जाता है। इसी तरह यदि आप चाहें तो हमारे समस्त कुसंगरों को, कुचक्रों को दूर करके हमें पवित्रता दे सकते हैं, हमें निश्चल बना सकते हैं। तन माया जो ब्रह्म कहावत सूर सो मिल बिगरो, कि हमारा ये तन है माया, और जब वो ब्रह्म से मिल जाता है तो वो ब्रह्म ही कहलाने लगता है। कै इनको निर्धार कीजिए कै परन जात टरो, कि या तो आप
इन बातों को निराधार कर दीजिए कि ये सब बातें जो आपके लिए कही गई हैं ये असत्य हैं, या फिर आपका प्रण जो है कि आपने प्रण लिया है कि कृपा निधान हूँ, मैं दीनानाथ हूँ, मैं अपने भक्तों का हर स्थिति में उद्धार करूँगा, उस प्रण को छोड़ दीजिए। अर्थात या तो आप इन बातों को निराधार कीजिए या आपका ये प्रण टूट जाएगा। अर्थात चालाकी के साथ वक्रतापूर्ण विदग्धतापूर्ण कथन के द्वारा सूर अपने उद्धार की प्रार्थना प्रभु से कर रहे हैं। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। सूरदास कह रहे हैं कि मेरा मन आपकी आराधना के सिवा, आपकी वंदना स्मरण के सिवा कहीं और सुख नहीं पा सकता। अब उदाहरण सुंदर देते हुए कह रहे हैं कि जैसे उड़े जहाज को पक्षी फिर जहाज पर आवे, कि जिस तरह जहाज पर बैठा कोई पक्षी उड़ता है परंतु चारों ओर जल से घिरा देख करके कोई आश्रय ना मिलने के कारण वो पुनः जहाज पर लौट करके आ जाता है, उसी तरह आपके अतिरिक्त मेरा और कहीं आश्रय नहीं है। कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे। कमल नयन श्री कृष्ण जो कि दीनों के नाथ हैं, उनकी कृपा को छोड़कर उनकी प्रभावशाली भक्त वत्सलता को छोड़कर भला मैं किसी और देव का ध्यान किस प्रकार कर सकता हूँ। परम गंग को छाड़ पियासो दुर्मति कूप खनावे। आपकी भक्ति को छोड़कर किसी अन्य देव के आश्रय में जाना तो उसी प्रकार मूर्खतापूर्ण कृत्य होगा कि जैसे कोई प्यासा व्यक्ति सामने बह रही गंगा के जल को छोड़ करके दूर जाकर के कुआं खोदने लगे। जे मधुकर अम्बुज रस चाख्यो क्यों करील फल पाओ। कि जिन भौरों ने, मधुकर अर्थात भौरों ने अम्बुज कमल के रस को चख लिया हो, भला वो किसी कसैले कड़वे फल को पसंद करेंगे? अर्थात नहीं करेंगे। सूरदास प्रभु काम धेनु तजित छेरी कौन दुहावे। बड़ा ही सुंदर उदाहरण है कि सूरदास कह रहे हैं कि भला काम धेनु को छोड़कर कोई बकरी को दूहने जाएगा। इस तरह से प्रभु श्री कृष्ण जो कि संपूर्ण कृपा के मूल हैं, जगत के नाथ हैं तथा कृपा निधान है, उनकी कृपा को छोड़कर किसी अन्य देव में मेरी आसक्ति नहीं है। तथा सूरदास कह रहे हैं कि जिस तरह से कोई बुद्धिमान व्यक्ति कामधेनु को छोड़ करके बकरी को दूहने नहीं जाएगा, उसी तरह से मैं भी अपने प्रभु श्री कृष्ण की कृपा को छोड़कर किसी अन्य देवता की शरण में नहीं जाऊंगा। धन्यवाद।